सो हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक स्ट्रेटजी के बारे में जिसका नाम है ABCD स्ट्रेटजी। और एक्चुअली ये एक स्ट्रेटजी नहीं है, ये एक पैटर्न है और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर पैटर्न है। इस पैटर्न को लगभग हर कोई ट्रेडर ट्रेड करता है। सो कहीं कहीं पे इसको एज ए स्ट्रेटजी दिया हुआ है, कहीं कहीं पे ऐसे एज ए पैटर्न इसको दिया हुआ है और कहीं कहीं पे इसको VWAP के साथ कंबाइन करके एक अच्छी स्ट्रेटजी बना रखा है। सो ये मैंने काफ़ी इंट्राडे की बुक्स पढ़ रखी हैं। सो ये लगभग कॉमन स्ट्रेटजी थी बहुत सारी बुक्स में, ये कॉमन स्ट्रेटजी थी। और अगर कोई स्ट्रेटजी इतनी सारी बुक्स में कॉमन है, इसका मतलब उसको बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। और जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, स्टार्ट किया, सो दिखा कि ये एक पैटर्न है जो कि बहुत कॉमन है, जिसका बनना और जिसकी सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा होती है। सो चलिए सबसे पहले इसके रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर साइकोलॉजी क्या है स्ट्रेटजी की, और फिर इसकी डिटेल्स जो हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इसमें इंडिकेटर हम VWAP का यूज करेंगे और 5 मिनट 15 मिनट सेम टाइम फ्रेम रहेगा, क्योंकि पिवट पॉइंट हो या VWAP हो, ये टाइम फ्रेम के हिसाब से चेंज नहीं होते इनकी वैल्यू। एंट्री कहाँ पे होगी? VWAP के ऊपर होना चाहिए। A है, अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। रिस्क रिवॉर्ड 1:2 रहेगा और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ABC पैटर्न में जो A और B होएगा, जो कैंडल बनेगी उसके बीच में जो है उसके मिडल में होगा, वो अभी हम चार्ट पे देखेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी रेफरेंस के लिए इस PPT का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सो इसमें डिटेल्स भी अभी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, कि 20 से 30 मिनट प्राइस को VWAP के पास देखना है। जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं वो स्टार्टिंग वाली कैंडल पे एंट्री ले लेते हैं, और जो थोड़ा एक्सपीरियंस जिन लोगों का हो जाता है वो वेट करना, पेशेंस रखना सीख जाते हैं। सो आइडिया यही है कि 20-30 मिनट पेशेंस रखो, तब देखो प्राइस क्या कर रहा है, ग्रीन कैंडल ज़्यादा बन रही है या रेड ज़्यादा बन रही है और किस साइड ब्रेकआउट हो रहा है, उसका आप इंतज़ार करो। एक जो जस्ट मैंने एक ऐसी पॉइंट ये बताया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो किसी भी स्टडी कि 50 जो सिंपल मूविंग एवरेज होती है वो बहुत तगड़े रेजिस्टेंस का काम करती है। सपोर्ट का काम उतना ज़्यादा नहीं करती, लेकिन रेजिस्टेंस का काम वो ज़्यादा बहुत अच्छे से करती है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हो, जिस भी टाइम फ्रेम में कर रहे हो आप वहाँ पे उसको प्लॉट कर सकते हो। प्रीवियस डे की कैंडल क्लोज को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, वो हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती है। अच्छा, जब ये पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो प्राइस एकदम ब्लास्ट होता है। ये काइंड ऑफ फ्लैट ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा सिमिलर तो नहीं। तो इसमें ये इतना ही बड़ा टारगेट मिलता है, जितना ये पोल होता है उतना ही बड़ा टारगेट मिलता है। तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसको ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के साथ भी कंबाइन कर सकते हो कि जो पहली 15 मिनट की जो कैंडल होती है उसका ब्रेकआउट किस साइड हो रहा है, वो VWAP के ऊपर है कि नीचे है। तो जस्ट एक एडिशनल पॉइंट है। और जो गैप की स्ट्रेटजी होती है कि जो मार्केट मान लो गैप डाउन हुआ है तो चांसेस है कि 80 to 90% गैप उसी दिन फिल होएगा। अगर मार्केट गैप अप हुआ है तो चांसेस हैं कि सेम डे मार्केट उस गैप को फिल करेगा 80 to 90%। जो प्रो गैप होते हैं उनके चांसेस थोड़े कम होते हैं, लेकिन वो भी फिल होते हैं। क्योंकि मैंने पहले एक जो वीडियो बनाई है उसमें बताया था कि जो गैप होता है वो ब्लैक होल की तरह काम करता है, वो प्राइस को अपनी तरफ खींच लेता है। तो जो प्रो गैप होते हैं वो कुछ टाइम लेते हैं, 10 15 20 दिन फिल होने के लिए। बाकी 80 to 90% गैप सेम डे फिल होते हैं। और ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो। और सिर्फ इस चीज़ को अपने ध्यान में रख लिया तो काफ़ी अच्छी ट्रेंड को आप पकड़ सकते हैं। तो चलिए इसके रूल्स हमने डिस्कस कर लिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चार्ट पे इसको समझते हैं। तो चलिए अब हम इस स्ट्रेटजी के कुछ लाइव एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। सो जैसे कि एक एग्जांपल जो बहुत ही परफेक्ट नहीं है वो ये है। सो बेसिकली आपको स्ट्रेटजी तो समझ में आ गई होगी। प्राइस ऐसे जाता है, फिर प्राइस थोड़ा ऐसे होल्ड करता है, इसको आप फ्लैग बना लो, पोल बना लो या कुछ भी बना लो, और उसका ब्रेकआउट होता है एक स्विंग। जितना टारगेट ये होता है उतना ही टारगेट यहाँ तक मिलता है। ये स्ट्रेटजी है और इसको हम A पॉइंट दे सकते हैं, इसको हम B पॉइंट दे सकते हैं, और ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है। इसको ABCD स्ट्रेटजी बोलते हैं। B और C की जो जोन है इसको हमें मार्क करके रखना है। जैसे B की जोन ब्रेकआउट होगा तो हमें लेना है। SL आप यहाँ पे रख सकते हो या मैं भी इसके मिडल में रख सकते हो, जैसे कि मैंने स्ट्रेटजी में बताया है। तो ये हमारी स्ट्रेटजी है। सो ये एक थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल नहीं है पोल का, लेकिन फिर भी अगर आप इसके बीच में SL रख के इस कैंडल जैसी कैंडल ब्रेकआउट वाले लेते हैं तो एग्जैक्टली उतना ही टारगेट मिला जितना कि यहाँ से नीचे से था। सो ये
ये पैटर्न इतना पॉपुलर है कि इसको हर कोई ट्रेड करता है और इसमें एसएल होने के चांसेस बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप देखें तो यहाँ पे भी एक ये पैटर्न बन रहा है, इस कैंडल ने थोड़ा सा माहौल बिगाड़ दिया, ये इसको प्रॉपर नहीं बनने दिया। अगर ये कैंडल का विक ऊपर तक नहीं जाता तो ये बहुत ही प्रॉपर पैटर्न देखो ये बन रहा था। और इनफैक्ट आप अगर प्राइस की क्लोजिंग को कंसिडर करें तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं इस वीक को, और जितना टारगेट यहाँ से यहाँ तक है उतना ही टारगेट यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा। मे भी कल यहाँ पे गैप डाउन हो यहाँ तक। सो बहुत ही कॉमन पैटर्न है। और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके, जिसमें ये पैटर्न फॉलो होता हुआ नजर आएगा। और जो ये पोल का जो ब्रेकआउट है, ये जितना कम कैंडल में हो उतना ही मूवमेंट फास्ट आएगी। 3 से 4 कैंडल में तो बेस्ट एकदम हो जाएगा। जैसे कि ये एक पैटर्न है, इसका हाई को जैसे अगर हम मार्क करें, इसका हाई को और इसके लो को मार्क करें तो इसका ये लेग छोटा है तो उतना ही टारगेट भी छोटा मिला है। लेकिन वीवेब के ऊपर पॉजिटिव साइड का ट्रेड देखना है और वीवेब के नीचे नेगेटिव साइड का ट्रेड देखना है, बस इतना ही है। और उसी के बाद ये देखो बहुत ही प्रॉपर वाला एग्जाम्पल रहता है, ये एकदम बेस्ट सेटअप है। इसके बीच में स्टॉप लॉस, ब्रेकआउट पे एंट्री, और उतना ही टारगेट मिलेगा जितना आपने यहाँ ए से बी तक का है, ए से और बी का है, ए से बी तक का जितना टारगेट है उतना ही यहाँ पे मिलेगा। ये सी पॉइंट है, यहाँ कहीं एग्जिट कर देना है डी भी। आप बहुत ही अच्छा पैटर्न है और बहुत मस्त काम करता है। आपको जस्ट इसको फाइंड आउट करना है, बस इतना आपका। और ऐसे ऐसे मूवमेंट दिन में एक आधी होती है, ऐसा नहीं है कि बार बार ट्रेड मिलते रहेंगे, क्योंकि इतना मार्केट ट्रेंडिंग होता ही नहीं कि बहुत सारे ट्रेड आपको मिल जाएंगे। सो और मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छी मूवमेंट पे ही ये पैटर्न मिलता है। ये देखो ये पैटर्न है, ये वाला सेम है। मूवमेंट बहुत फास्ट नहीं है, इसलिए लेग ऐसे मूवमेंट जहाँ पे फास्ट होगी वहाँ पे एक खड़ी लेग होगी और वहाँ पे यहाँ पे टारगेट भी बढ़ाएगा। बहुत ही ये लगा लो कि इसमें एसएल होने के चांसेस आपके 10 में से 1 या 2 बार ही होंगे। इतना ही पॉजिटिवली काम करता है, बस आपको इसको एग्जीक्यूट करना है जब भी ये मिले तब। और देख लेते, ये देखो विक को कंसिडर नहीं करना है, लोअर वाली को। और जितना टारगेट नीचे से था उतना ही मिल गया, उतना ही मिल भी गया। अगर आपको इतना भी पता है तो 2 कैंडल का टारगेट भी कोई कम नहीं है। ये देखो यहाँ से प्राइस आया, ये देखो पोल एंड फ्लैग में उतना ही टारगेट मिलेगा जितना ऊपर है। देखो यहाँ तक उतना ही मिल गया जितना यहाँ ए से स्टार्ट हुआ था, ए से बी तक का टारगेट है 3 कैंडल थी, उतना ही मिल गया। बहुत वंडरफुली काम करता है। कहीं पे मूवमेंट बहुत बड़ी होगी, कहीं पे छोटी होगी, सो अपने दिमाग में बायस जो है उनको हटा देना है कि उतनी मूवमेंट मुझे तो नहीं मिली। अब ये देखो ये रहा एक पैटर्न, बस इसको ढूंढना आना चाहिए। देखो ये रहा, जितनी ये लेग है यहाँ तक उतना ही टारगेट ऊपर तक मिल गया, ऑलमोस्ट मिल गया, थोड़ा सा मे भी बहुत ही। सो आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको कि कैसे ये चीज़ काम करती है। सो और डिफरेंट स्टॉक्स पे आप जाके और इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। जितना आप बैक टेस्ट करेंगे उतना ही आपकी नज़र इस पे आएगी और ये कितना वंडरफुली काम करता है। ये देखो बहुत ही वंडरफुल मिल गया एग्जांपल। वीक को कंसिडर नहीं करना, आपकी मर्जी है, करे तो कर भी सकते हैं। जहाँ पे बहुत बड़ा ये बी और सी जोन बहुत बड़ी बन रही है वहाँ पे आप कंसिडर मत करना। लेकिन देखो जितनी लंबी लेग थी उतना ही टारगेट आया इजीली, और यहाँ पे लोग पोजीशन भी ऐड करते जाते हैं। सो एक देखो ये रहा, ये देखो और ये देखो, जितना यहाँ से यहाँ आया था, यहाँ से यहाँ नहीं, इनफैक्ट यहाँ से यहाँ उतना ही टारगेट यहाँ पे मिला। तो आपको 1:2 लेके निकल जाना है, ज़्यादा वेट नहीं करना। और बहुत ही वंडरफुली इतने सारे एग्जाम्पल में दिखे आप, और जो ट्रेंड होगा मार्केट का वो आपसे मिस नहीं होगा। एक बहुत बड़ी बात इससे ये भी हो जाती है साबित। तो चलिए ये भी आप देख सकते हैं कि ये एक जोन बनी, देखो 6-7 कैंडल में ब्रेकआउट हुआ और उतना टारगेट आया जितना यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, उतना एग्जैक्टली उतना ही बड़ा यहाँ से यहाँ तक टारगेट आया। सो आई होप कि ये स्ट्रेटजी आपको पसंद आई होगी। बहुत ही पॉपुलर ये पैटर्न है और इस पैटर्न को आपको पक्का ट्रेड करना है, और ये हर टाइम फ्रेम पे बनता है क्योंकि मास साइकोलॉजी है, हार्ट साइकोलॉजी है, वो ऐसे ही काम करती है, बार बार चीज़ें रिपीट होती रहती हैं और आपको जस्ट इसको एग्जीक्यूट करना है। सो जो लास्ट वाली वीडियो देखी थी उसमें मैंने बहुत ही डिटेल शेयर की थी, गैप डाउन या गैप अप होता है तो उसको कैसे ट्रेड करें, और फिबोनाची को पिवट पॉइंट के साथ कैसे ऐड करें, और इस स्ट्रेटजी में भी इस पैटर्न को वीवेब के साथ हमने ऐड कर रखा है। और अगर वो वाले पॉइंट्स, गैप अप गैप डाउन वाले पॉइंट्स भी आप ध्यान में रखेंगे तो आपको पता रहेगा कि मार्केट किस साइड का मूव देने वाला है। एटलीस्ट 80 to 90% ऑफ द टाइम किस साइड मूव होगा।
कुछ फेलियर्स ज़रूर होंगे। सो कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और पिछले वाली जो स्ट्रेटजी की वीडियो वो भी देखना, पिवट पॉइंट वाली। और सबसे पहले एक स्ट्रेटजी मैंने दी थी जो 89 मूविंग एवरेज और RSI 60-40 का कॉम्बिनेशन है, वो भी बहुत वंडरफुली काम करती है। तो 3 स्ट्रेटजी चैनल पे हो चुकी हैं और अब इन तीनों को देखिए, इनकी डिटेल्स को अच्छे से जानिए और उसके बाद आपको जो पसंद है वो स्ट्रेटजी ट्रेड कीजिए। लेकिन तीनों के जो पॉइंट्स हैं, क्या क्या ध्यान रखने वो ध्यान में रखिए, तो उससे आपका टारगेट अचीव करने में, फटाफट निकलने में ट्रेड से हेल्प होएगी काफ़ी। तो थैंक यू सो मच।